बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल है फ्रॉम द 9th क्लास न्यू सिलेबस 2025। तो बेटे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को थोड़े से कंसेप्चुअल हैं और कुछ थोड़े से टफ भी कह सकते हैं हम तो। लेकिन इसमें अब जो फार्मूले यूज़ होने हैं, एक तो वो हुक्स लॉ से रिलेटेड है और वो है फिजिकल टू के एक्स होता है, और दूसरा जो हमने इसमें ज़्यादा यूज़ करना है वो डेंसिटी की डेफिनेशन मैस पर यूनिट वॉल्यूम, वो हमने ज़्यादा यूज़ करना है। तो अब इसे स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है वो ये है कि स्प्रिंग इज स्ट्रेच 20 मिलीमीटर बाई ए लोड। देखिए स्प्रिंग को अगर हम कहते हैं तो वो जो स्ट्रेच होता है यानी कि उसकी जो लंबाई में इजाफा होता है वो जो हमारे पास है वो है यानी कि x1 20 मिलीमीटर। देखिए जो उसकी लंबाई में इजाफा हो रहा है उसे हम कह रहे हैं कि x1 और 20 मिलीमीटर, क्योंकि डिस्टेंस के ऐसे यूनिट जो होते हैं वो मीटर होते हैं, इसलिए हम इसे मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो 10 की रेज -3, तो अब ये -3 हो गया। ये बात क्या कब हो कि लोडेड आधा 40 न्यूटन, जब उसके ऊपर हम फोर्स कितनी लगा रहे हैं 40 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, तो जिससे स्प्रिंग की लंबाई में जो इजाफा हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है 20 मिलीमीटर हमारे पास हो रहा है। कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट के। पहली बात हमने क्या निकालना है, स्प्रिंग कांस्टेंट के निकालना है। तो ये के जो है अब अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ एफ इजिकल टू किसके बराबर होता है, के एक्स। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट की बात आ गई तो हुक्स लॉ के मुताबिक एफ इजिकल टू क्या है, के एक्स। एफ इजिकल टू के एक्स, ये फार्मूला है। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, के की वैल्यू चाहिए। हम के निकालना चाह रहे हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, तो के हमारे पास क्या होगा, एफ ओवर एक्स। के क्या होगा हमारे पास, के इज इक्वल टू ये एक्स मल्टीप्लाई है तो क्या आ जाएगा, डिवाइड एफ ओवर एक्स। तो अब हमारे पास एफ की जो वैल्यू है वो कितनी है 40, एक्स की वैल्यू क्या है 20 इंटू 10 की रेज -3। तो यहाँ से हमने के की वैल्यू निकाल ली, ये हमारे पास आती है के की वैल्यू 2000 और स्प्रिंग कांस्टेंट के जो यूनिट होते हैं वो होते हैं न्यूटन पर मीटर, क्योंकि देखिए फोर्स के यूनिट न्यूटन होते हैं, डिस्टेंस के यूनिट मीटर होते हैं, तो इसलिए यानी कि न्यूटन पर मीटर। ये बोर्ड के पेपर में ऑब्जेक्टिव में भी आया हुआ था कि स्प्रिंग कांस्टेंट के यूनिट क्या हैं, तो के इज इक्वल टू 2000 यानी कि न्यूटन पर मीटर है। तो ये हमने इसका ए पार्ट कैलकुलेट कर लिया कि हम स्प्रिंग कांस्टेंट के फाइंड आउट करना चाह रहे थे। अब इसी का बी पार्ट है, बी पार्ट में अब हम ये कहते हैं कि जी क्या फाइंड करना है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट कॉज एन एक्सटेंशन ऑफ 16 मिलीमीटर, यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट है वो उसकी एक्सटेंशन कुछ उससे कम है, पहले 20 थी अब कम है, 16 मिलीमीटर है, वो इसके ऐसा यूनिट मीटर होते हैं, तो -3 हमने कह दिया मीटर आ गया। तो कहता है व्हाट विल बी द वेट, कितना वेट कितनी फोर्स उसके साथ हम लगाएंगे ताकि वो इसमें इतनी एक्सटेंशन पैदा हो सके। अब भी हमें क्या चाहिए, अब हमें F2 चाहिए, यानी कि ये हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, या जिसे हम W भी कह सकते हैं कि W इज इक्वल टू F2, ये हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, क्योंकि फोर्स और वेट जो हम कहते हैं कि F इजिकल टू W इजिकल टू mg, ये वही वाली बात है। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये स्प्रिंग किससे रिलेटेड है, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ फिर क्या हो जाएगा, F2 इज इक्वल टू के x2। F2 इज इक्वल टू किसके बराबर है, के x2, फोर्स के लिहाज से जो हमारे पास है। तो अब हमारे पास यहाँ से हमें क्या चाहिए, F2 ही चाहिए। के की कीमत अभी हमने निकाली 2000 मल्टीप्लाई बाई x2, हमारे पास कितना है, x2 16 इंटू 10 की रेज -3, तो यहाँ से हमारे पास 32 न्यूटन यानी कि इतनी फोर्स चाहिए वेट, लेकिन F इज इक्वल टू W होता है, तो इसलिए हमने उसी से उसकी दूसरी वैल्यू निकाली, वो कितनी हमारे पास 32 न्यूटन, यानी कि अगर फोर्स लगाएंगे तो उसकी एक्सटेंशन में यानी कि 16 मिलीमीटर तक होगी चेंज, और अगर उसे 40 न्यूटन तक फोर्स लगाते हैं तो उसकी एक्सटेंशन भी ज़्यादा होगी, वो 20 मिलीमीटर तक होगी। तो बेटा आप नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं कि द मैस आधा 5 लीटर आधा मिल्क। देखें अब फिर उसने हमें वॉल्यूम दे दिया 5 लीटर, तो वॉल्यूम जिसे हम बी से डिनोट करते हैं इज इक्वल टू 5 लीटर
लेकिन उसने कंडीशन ये लगाई है कि SI यूनिट डेंसिटी फाइंड करनी है SI यूनिट में। तो अब SI यूनिट हमारे पास क्या होंगे, यानी कि 5 × 10⁻³ वॉल्यूम की यूनिट होते हैं मीटर क्यूब, इसलिए हमने उसे लीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। SI यूनिट क्या होते हैं, वॉल्यूम के मीटर क्यूब होते हैं। तो लीटर जो है वो 1000 यानी कि 10⁻³ होता है, तो इसलिए हमने उसे मल्टीप्लाई करके इसे मीटर में कन्वर्ट कर दिया। इस 4.5 kg मैच जो उसका है, जिसे हम M कह रहे हैं, छोटा m जो है वो क्या है, वो 4.5 kg है। तो हमें चाहिए क्या, इसकी फाइंड इट डेंसिटी। डेंसिटी हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। मैच कितना है 4.5, वॉल्यूम कितना है 5 × 10⁻³ तो यहाँ से जो हमारे पास डेंसिटी आती है वो है 0.09 × 10⁻³ और डेंसिटी के यूनिट होते हैं किलोग्राम मीटर फी क्यूब, क्योंकि यही फार्मूले से हम बनाते हैं कि मैथ की यूनिट किलोग्राम और वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में अक्सर आ जाता है कि डेंसिटी की थ्री क्या है, डिफाइंड डेंसिटी और उसके यूनिट क्या है। तो यही मैथ पर यूनिट वॉल्यूम ये डेंसिटी होती है और इसके यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर फी क्यूब है। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है, ये शॉर्ट में भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये लॉन्ग में ही आए, बिल्कुल शॉर्ट सा है। तो अब बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या है कि व्हेन ए सॉलिड आर द मैस। देखिए अब फिर 3 जो है मैस दे दिया हमें 60 ग्राम, लेकिन इसके यूनिट होते हैं किलोग्राम। ऐसे यूनिट क्या होते हैं, किलोग्राम। ग्राम को जब भी किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। लोअर इंटू ए मेजरिंग सिलेंडर द लोअर आर द वाटर राइज फ्रॉम। देखिए अब 2 वॉल्यूम दे दिए, पहले जो वॉल्यूम है वो 40 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, V1। आप देखिए इसे पहले कन्वर्ट कर लें या बाद में करना तो पड़ेगा, क्योंकि हम SI यूनिट उसकी निकालना चाह रहे हैं। अब V2 उसने हमें दे दिया है, V2 = 44 सेंटीमीटर क्यूब। तो 2 वॉल्यूम दे दिए, लोअर एंड अपर वॉल्यूम जो है। तो अब चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास, V2 - V1। चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, V2 - V1। 44 - 40 तो ये आ गया 4 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब देखें सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन इसके यूनिट होते हैं मीटर क्यूब। इसके यूनिट क्या होते हैं, मीटर क्यूब। तो अब सेंटीमीटर को भी मीटर में बदलना पड़ेगा। तो सेंटी को मीटर में बदलने के लिए सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करते हैं, लेकिन क्यूब है तो इसलिए बेटा हम कितनी दफ़ा करेंगे, 3 टाइम करेंगे। तो इसलिए ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 4 × 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ये हमने उसका वॉल्यूम निकाल लिया। तो अब ये कि कैलकुलेट द डेंसिटी निकालो, तो हम डेंसिटी चाहते थे लेकिन उसमें हमें कुछ कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ी। तो डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का फार्मूला क्या है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैस हमें कितना दे दिया उसने, 0.03। जो मैस दे दिया हमें वो हमारे पास कितना है, 0.060 और वॉल्यूम कितना है 4 × 10⁻⁻6। तो यहाँ से डेंसिटी आ जाएगी हमारे पास 15 × 10⁻³ 15 × 10⁻³ किलोग्राम। और डेंसिटी की यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर फी क्यूब। तो ये हमने उसके यूनिट लिख दिए। यहाँ से जो हम निकाल रहे हैं कि मैस की यूनिट किलोग्राम होती है, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब होते हैं, तो यहाँ से हमने उसकी वैल्यू निकाल ली। तो अब न्यूमेरिकल नंबर नेक्स्ट 4 कि ब्लॉक आप वुड आर द डेंसिटी। अब डेंसिटी उसने दे दी, डेंसिटी दे दी है 8 × 10⁻³ और बार बार हम एक ही बात कह रहे हैं, इसके यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर फी क्यूब। अगर नहीं है तो उसे हम चेंज करना पड़ेगा हमें। हैज़ ए वॉल्यूम, अब वॉल्यूम भी उसने हमें दे दिया 60 सेंटीमीटर क्यूब। तो अभी हमने कहा कि सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में बदलना पड़ेगा। 100 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दे तो 100 एक दफ़ा, लेकिन ये क्यूब है तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 टाइम उससे करना पड़ेगा। तो इसलिए ये हमारे पास आ जाएगा 60 × 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो क्या कहता है, फाइंड इट्स मैस। मैस हमें चाहिए। तो मैस का फार्मूला क्या होता है, यानी कि जो भी हमने पढ़ा मैस डायरेक्ट लिख लें या उसी से निकालें। डेंसिटी का फार्मूला आता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का फार्मूला क्या है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। और अगर यहाँ से मैस निकालना चाहते हैं तो रो इंटू वॉल्यूम जो डिवाइड है वो क्या आ जाएगा, वो मल्टीप्लाई। अब रो कितना हमारे पास 8 × 10⁻³, वॉल्यूम हमारे पास कितना है 60 × 10⁻⁻6। तो ये हमारे पास मैस आ जाएगा। m जो है वो हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद जो आता है m =
सारी कैलकुलेटर के बाद जो फाइनल रिजल्ट है वो हमारे पास है 0.48 या 0.48 और मैथ्स के यूनिट क्या होते हैं किलोग्राम। मैथ्स के यूनिट क्या होते हैं किलोग्राम। तो ये हमारे पास उसके यूनिट आ गए। तो बेटा इसमें यानी कि ये भी न्यूमेरिकल या इससे जो प्रीवियस है इसमें ज़्यादा सिर्फ ये कि कन्वर्जन है, बाकी कोई ज़्यादा लॉन्ग न्यूमेरिकल नहीं है। तो अब इसमें भी देखिए उसने वॉल्यूम को हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब है उसे हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया है और उसके बाद हमारे पास जो है वही हमने मैस जो है वहाँ से निकाल लिया। फार्मूला वही है कि डेंसिटी मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये जो 4 न्यूमेरिकल थे ये कुछ 3 जो थे वो डेंसिटी से रिलेटेड थे, एक जो था वो हुक्स लॉ से रिलेटेड था। और अब आगे जो हमारे पास है नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5 वो हमारे पास प्रेशर से रिलेटेड है। तो प्रेशर का फार्मूला था फोर्स पर यूनिट एरिया। तो आप उसी को डिस्कस करते हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल है ये थोड़ा सा कुछ लॉन्ग स्टाइल में आ जाता है कि ये ब्रिज मैयर 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। एक्चुअल तो वैसे जहाँ तीनों चीज़ें आ जाती हैं उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ वो हमारे पास क्या होता है वॉल्यूम होता है। एक्चुअल तो हमारे पास ये क्या होता है वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम इज इक्वल टू यानी कि तीनों जिसमें मेजरमेंट्स आ जाएं उसे हम किसका नाम देते हैं वॉल्यूम का नाम देते हैं। मल्टीप्लाई बाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 20 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 10,000 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम है। लेकिन इफ़ द मैस इज़ 5 kg, मैस हमारे पास कितना है 5 kg। अब देखिए हम फाइंड क्या करना चाह रहे हैं कैलकुलेट मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर। दो प्रेशर हमें चाहिए, मैक्सिमम प्रेशर कितना होगा और मिनिमम प्रेशर कितना होगा। उसने खुद कंडीशन लगाई है कैन एक्सर्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो अब देखिए हमें चाहिए प्रेशर। प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर का फार्मूला क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब हमारे पास ना फोर्स है ना हमारे पास एरिया है, तो इसलिए हमें पहले फोर्स निकालनी पड़ेगी, एरिया निकालना पड़ेगा, फिर हम इसे प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए फोर्स निकालते हैं तो F इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है mg। F इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है mg। अब m कितना है 5, g की वैल्यू कितनी होती है 9.8। वैसे स्टैंडर्ड जो हमारे पास है वो 9.8 है, लेकिन मैट्रिक लेवल पे हम यानी कि 10 भी यूज़ कर लेते हैं, तो इसलिए 10 हमने लिख दिया। तो इज इक्वल टू क्या आ गया 50 न्यूटन। ये हमारे पास F इज इक्वल टू डब्ल्यू यानी कि फोर्स आ गई। लेकिन अब एरिया एक मैक्सिमम के लिए चाहिए, एक मिनिमम के लिए चाहिए। अब देखिए फर्स्ट करते हैं, हम कहते हैं कि एरिया 1 यानी कि हम एरिया लेना चाहते हैं। हम कहते हैं जो 1 एरिया है, पहला जो एरिया है देखिए इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि देखिए फर्स्ट करते हैं इन दोनों को हम लेते हैं। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं लेंथ इंटू विड्थ, एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 10 मल्टीप्लाई बाई 5 तो क्या बन जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 50 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100 क्योंकि 2 दफ़ा है स्क्वायर है तो इसलिए 50 इंटू 10 की रेज -4 मीटर स्क्वायर। अगर दूसरे एरिया की बात करते हैं A2 की बात करते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ होता है। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 20, 10 मल्टीप्लाई बाई 20 तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 200 सेंटीमीटर स्क्वायर जिसे कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 200 इंटू 10 की रेज -4 मीटर स्क्वायर। इसी तरह हमें तीसरा एरिया चाहिए यानी कि जिसे हम A3 कहते हैं फिर। तो A3 में जगह थोड़ी हो रही है, ये देखिए अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इनको अब इसको इससे कर सकते हैं 20 मल्टीप्लाई बाई 500 यानी कि तीसरा जो ऑप्शन है तो वो हमने यही किया कि 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए वही आ गया 10 की रेज -4 मीटर स्क्वायर। तो ये 3 एरिया आ गए, लेकिन ये एरिया की हमें ज़रूरत पड़ी कैलकुलेट, हम एक्चुअल प्रेशर करना चाह रहे थे। तो अब प्रेशर का फार्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर का फार्मूला क्या है हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया। तो उससे अगर हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो अब हम क्या करते हैं कि इसे यानी कि एक मैक्सिमम और एक मिनिमम दो प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। देखिए प्रेशर का फार्मूला क्या है P1 जिसे हम कह रहे हैं F1/A1 फोर्स पर यूनिट एरिया। अब देखिए फोर्स तो एक ही हमारे पास 50 न्यूटन। और अब यहाँ से जो है देखिए बेटा कि एरिया जो है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब जो एरिया कम होगा
वो प्रेशर ज़्यादा होगा, जिसका एरिया कम होगा उसका प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इसलिए अब हम देखेंगे P1 F1 A1। तो अब अगर हम देखें, ये देखेंगे कि इनमें कौन सा प्रेशर कम है, एरिया कम है। तो इट्स मीन 50 वाला एरिया अगर कम है तो 50 वाला एरिया अगर इसमें पुट करते हैं तो उससे जो हमारे पास प्रेशर है वो क्या आएगा, वो ज़्यादा आएगा। तो इसलिए P1 इज इक्वल टू, क्योंकि मैक्सिमम उसने पहले क्या कैलकुलेट द मिनिमम एंड मैक्सिमम प्रेशर। अगर मिनिमम को हम P1 का नाम दे रहे हैं तो यहाँ पर एरिया में मैक्सिमम पुट करना पड़ेगा, और मैक्सिमम एरिया कितना है 200। मैक्सिमम एरिया कितना है 200 इंटू 10⁻⁻⁴। तो यहाँ से हमारे पास P1 प्रेशर आ जाएगा, P1 इज इक्वल टू यानी कि 25 इंटू 10⁻², 25 इंटू 10⁻²। और प्रेशर के यूनिट क्या होते हैं, पास्कल या Nm-2। तो बेटा एक प्रेशर हमने ये निकाल लिया। इसी तरह अब अगर हम P2 प्रेशर निकालना चाहते हैं, जिससे P2 प्रेशर को हमने किसका नाम दिया, मिनिमम प्रेशर का नाम दिया हुआ है, तो फिर क्या आ जाएगा F2 ओवर A2। अब F2 हमारे पास वही 50 है, A2 देखिए। अब अगर हमें मिनिमम प्रेशर चाहिए तो एरिया में क्या चाहिए, यानी कि मिनिमम प्रेशर तो एरिया में, तो अब 50 डिवाइडेड बाई, अब हमारे पास यानी कि ये किसके इक्वल आ जाएगा, 50 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 10⁻⁻⁴। तो यहाँ से बेटा P2 आ जाएगा। तो अब ये हमारे पास कितना आ गया, ये आता है हमारे पास 1 इंटू 10⁻⁴, 1 इंटू 10⁻⁴। और इसके यूनिट क्या होते हैं, पास्कल लिख लें, या पास्कल भी वही है और Nm-2 भी वही है। तो बेटा यहाँ से हमने उसको कैलकुलेट किया कि अगर हम ये देखें कैलकुलेट मैक्सिमम प्रेशर, प्रेशर अगर मैक्सिमम है, प्रेशर अगर मैक्सिमम है तो एरिया मिनिमम आना चाहिए, और अगर एरिया मिनिमम है तो प्रेशर क्या आना चाहिए, मैक्सिमम आना चाहिए। तो इसलिए हमारे पास ये है कि हमने देखना है, यानी कि जिसमें फर्ज करते हैं, देखिए 200 जो है एरिया मैक्सिमम है, तो इसका प्रेशर क्या होगा, इसका प्रेशर मिनिमम होगा। और यानी कि जो हमारे पास मिनिमम एरिया है 50 वाला, तो उसका प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसलिए हमने इसे इंटरचेंज करके दो प्रेशर निकाल लिए, एक हमने प्रेशर मैक्सिमम निकाल लिया और एक हमने प्रेशर मिनिमम निकाल लिया। लेकिन अब हमने ये ज़हन में रखना है कि हमारे पास जो एरिया मिनिमम होगा उसका प्रेशर मैक्सिमम होगा, जिसका एरिया मैक्सिमम होगा उसका प्रेशर मिनिमम होगा। तो ये लास्ट वाला न्यूमेरिकल कुछ लॉन्ग सा था, तो लेकिन बहरहाल बेटा उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ फिर मिलेंगे, तो अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन बेटा पहले न्यूमेरिकल करने के लिए आपको फार्मूले लाजमी आने चाहिए। प्रेशर का फार्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया, डेंसिटी का फार्मूला है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और हुक्स लॉ का फार्मूला है F=kx। तो अगर ये तीन फार्मूले आते हैं तो ये न्यूमेरिकल इजीली हल हो जाते हैं, और इसके साथ में क्या उसके चाहिए, यूनिट्स चाहिए। तो फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।